हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि बीते कुछ सालों में जीवन बहुत महंगा हो गया है और पेट्रोल डीजल के दाम इस सूची में सबसे ऊपर हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक आम आदमी को अपने एकमात्र वाहन खासतौर पर टू व्हीलर में टैंक फुल करवाते वक्त किस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। इस सटीक समस्या को हल करने के लिए बजाज लेकर आया है एक ऐसा उपाय जो इस खर्चे को लगभग आधा करने का दावा करता है, और वो है एक सीएनजी मोटरसाइकिल जिसका नाम है बजाज फ्रीडम 125। बजाज के विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 के लॉन्च होते ही सबके मन में कुछ सवाल उत्पन्न हो गए हैं, और आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई सीएनजी से मोटरसाइकिल चलाना एक अच्छा ऑप्शन है, क्या यह इतनी किफायती है, सेफ है। जहां हर तरफ ईवी का प्रचार प्रसार है और ईवी को ही फ्यूचर माना जा रहा है, तो ऐसे टाइम में एक सीएनजी बाइक कैसे सक्सेस हो पाएगी। बजाज ने पहल की है, पर आगे और भी टू व्हीलर कंपनीज इस सीएनजी सेगमेंट में घुसना चाहेंगी, तो हम फ्यूचर टू व्हीलर सीएनजी मॉडल पर भी फोकस करेंगे। पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं बजाज फ्रीडम 125 पर। बजाज अपनी नई नई इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, चाहे वो हाई माइलेज जीटीएसआई टेक्नोलॉजी हो या कंफर्टेबल राइड के लिए स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग सस्पेंशन। वैसे बजाज काफी समय पहले से एक सीएनजी मोटरसाइकिल कंसेप्ट पर काम कर रहा था, जैसा कि सोशल मीडिया इमेजेस और टेस्ट व्हीकल्स से साफ दिखता था। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बजाज ने इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से वेरीफाई किया है, काफी टेस्ट किए हैं और तब जाकर इस बाइक को आम पब्लिक के लिए लॉन्च किया है। फ्रीडम में लगा है 125 सीसी का ड्यूअल फ्यूल इंजन जो हमें 9.5 bhp की पावर देता है और 9.7 Nm का टॉर्क। सेम सीसी में अगर हम पेट्रोल बाइक की आउटपुट को देखें तो बजाज की ही पल्सर 125 हमें देती है 11.8 bhp का पावर आउटपुट और 10.8 Nm का टॉर्क। यह तो एक्सपेक्टेड ही है कि सीएनजी में हमें इंजन परफॉर्मेंस के साथ समझौता तो देखो करना ही पड़ेगा। फ्रीडम में हमें मिल जाता है 2 kg क्षमता वाला 16 kg वजनी एक सीएनजी सिलेंडर और 2 लीटर का ऑक्सिलरी पेट्रोल टैंक। बजाज की माने तो पेट्रोल में इस बाइक का माइलेज है 65 किलोमीटर पर लीटर और सीएनजी में 100 किलोमीटर पर केजी। तो कलेक्टिवली देखा जाए तो हमें मिलेगी टोटल 330 किलोमीटर की रेंज, 200 किलोमीटर सीएनजी से और 130 किलोमीटर पेट्रोल से। बाकी बाइक की लुकिंग और स्टाइलिंग काफी अट्रैक्टिव है और इसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि यह एक सीएनजी मोटरसाइकिल है। एक्चुअली पहले भी जब रूमर्स थे कि सीएनजी बाइक लॉन्च होगी तो कैसी दिखेगी, तब हम सबको यही लगता था कि बाइक पर एक बड़ा सा सीएनजी टैंक होगा और बाइक नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। बट हैट्स ऑफ टू बजाज ऑटो जिन्होंने सीएनजी बाइक के सपने को सच कर दिखाया है, और वो भी इतनी खूबसूरती और क्वालिटी इंजीनियरिंग के साथ। 2 kg के सीएनजी सिलेंडर को बड़ी सफाई से सीट के नीचे फिट किया गया है। यह सिलेंडर बाइक के बिल्कुल सेंटर में होने से बाइक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटैक्ट रहेगी और बाइक की राइडिंग व हैंडलिंग अच्छी। सिर्फ 2 लीटर का पेट्रोल टैंक और सीएनजी सिलेंडर के फिटमेंट से इसकी सीट काफी लंबी और बड़ी बनाई गई है, और पहली नजर में बाइक को देखते ही इसकी यह लंबी सीट ही पॉइंट आउट होती है। अब अगर हम इसकी सीट से थोड़ा नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें एक अलग तरह का फ्रेम दिखाई देता है, जो कि इस कैटेगरी के मोटरसाइकिल्स में अमूमन देखने को नहीं मिलता। कम्यूटर मोटरसाइकिल्स जैसे कि होंडा शाइन, बजाज पल्सर, हीरो स्प्लेंडर आदि में ज्यादातर सिंगल और डबल क्रेडल फ्रेम्स का ही यूज होता है। एक तो इन फ्रेम्स को बनाना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता और दूसरा इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है। पर फ्रीडम में हमें देखने को मिलता है ट्रेलिस फ्रेम, जो कि ज्यादातर हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स जैसे केटीएम, दुकाती, निंजा में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें इस फ्रेम के अंदर ही सारे पार्ट्स और एसेसरीज को सुरक्षित तरीके से फिट किया जाता है और यह फ्रेम इंजन व कंपोनेंट्स को सेफ भी रखता है। अब फ्रीडम में इसका उपयोग सिर्फ एक वजह से किया गया है और वो है सीएनजी सिलेंडर को सेफ रखना, और यह एक बहुत ही समझदारी वाला डिसीजन है जो दर्शाता है कि बजाज सेफ्टी के साथ समझौता नहीं करना चाहती। बजाज फ्रीडम के बाकी फीचर्स और रिव्यूज पर आपको यूट्यूब और बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर काफी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी हम जवाब ढूंढते हैं उन सवालों का जो सबके जहन में है इस सीएनजी मोटरसाइकिल को लेकर। सबसे पहला सवाल है कि आखिर सीएनजी बाइक ले क्यों। देखिए, सीएनजी एक नेचर फ्रेंडली फ्यूल है और इसके एमिशंस पेट्रोल के मुकाबले लगभग आधे हैं, पर यह सिर्फ एक रीजन है। मेजर रीजन हम सभी जानते हैं सीएनजी लेने का, और वो है लो रनिंग कॉस्ट, मतलब चलाने में कम खर्चा। सीएनजी के प्राइसेस पेट्रोल से कम है और माइलेज ज्यादा। बजाज का दावा है कि फ्रीडम की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से बिल्कुल आधी है। चलिए हम खुद इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर जुलाई मंथ 2024 जयपुर की बात करें तो पेट्रोल है 105 रुपीज पर लीटर, वहीं सीएनजी है 83 रुपीज पर केजी। अब अराई एफिलेटेड माइलेज भी देखे जाएं, जो कि हमेशा हायर साइड ही होती है, तो फ्रीडम का माइलेज सीएनजी में है 100 किलोमीटर पर केजी, और होंडा शाइन या सेम सेगमेंट की कोई दूसरी बाइक लगभग 60 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल का माइलेज देगी। पर किलोमीटर कॉस्ट निकाली जाए तो बजाज फ्रीडम 1 किलोमीटर 83 पैसे में कवर करेगी, वहीं होंडा शाइन 1 रुपीज 75 पैसे में 1 किलोमीटर कवर करेगी। तो यह होगा 92 पैसे का अंतर, जो कि लगभग 50% ही है। तो इसका मतलब बजाज के दावे में दम है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि जिस तरह सीएनजी कार उसके पेट्रोल वर्जन से महंगी होती है, उसी तरह सीएनजी बाइक भी उसके पेट्रोल वर्जन से महंगी
महंगी ही मिलेगी। तो क्या हमें सीएनजी बाइक लेने का फायदा मिलेगा और कितने टाइम में ब्रेक इवन क्रॉस कर पाएंगे, या सीधी भाषा में बोला जाए तो कितने समय में मैं अपने सीएनजी की बचत से एक्स्ट्रा पे को वसूल कर पाऊँ। फ्रीडम की ऑन रोड कीमत जयपुर में है 1,10,000 रुपीज। वहीं सेम सेगमेंट की दूसरी पेट्रोल बाइक 96,000 तक मिल जाएगी। तो यह लगभग 14,000 रुपीज का अंतर आता है। यह वो अमाउंट है जो आप एक सीएनजी मोटरसाइकिल लेने के लिए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। अब हमारी डेली रनिंग 50 किलोमीटर है, तो जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट करा था, हम 1 किलोमीटर में 92 पैसे बचाएंगे। तो 50 किलोमीटर चलाने पर हम 46 रुपीज हर दिन बचाएंगे। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 304 दिन लगभग 10 महीने में हम अपनी इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को निकाल सकते हैं और ब्रेक इवन को अचीव कर सकते हैं। मतलब हमारी रनिंग जितनी ज्यादा होगी, फायदा भी उतना ही ज्यादा। डिलीवरी बॉयज, जोमैटो और सेल्फ कमर्शियल स्मॉल स्केल्स बिजनेस के लिए यह काफी फायदेमंद हो सकती है। बाकी आम लोगों के लिए तो है ही। सबसे अहम मुद्दा जो बजाज फ्रीडम के लॉन्च होते ही सबके मन में सबसे पहले आया था, वो है कि आखिर यह बाइक कितनी सेफ है। सीएनजी सिलेंडर कहीं ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा, और इसीलिए इस बाइक के बारे में बहुत बार सुनने को मिला कि यह एक चलता फिरता बॉम्ब है। यह जानने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं सीएनजी को। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हवा से भी हल्की होती है और इसे उपयोग में लेने के लिए काफी हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है सिलेंडर्स में। अब यह जो सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं, यह बने होते हैं सीमलेस हाई स्ट्रेंथ स्टेनलेस स्टील से। इनकी बॉडी में किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं होता और ना ही कोई वेल्डिंग, जिससे कि इनमें लंबे समय तक कोई लीकेज या क्रैक नहीं होता। इन सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट बॉडी से काफी मानकों को पूरा करना होता है और काफी टेस्टिंग के बाद ही सिलेंडर को फिट फॉर यूज का दर्जा मिलता है। भारत में सीएनजी का प्रेशर 200 से 225 बार तक का ही होता है और एक सिलेंडर इस प्रेशर से 125% ज्यादा प्रेशर झेल सकता है, यानी लगभग 600 बार तक। सिलेंडर के अपने आप फटने के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन यह तभी करेक्ट है जब सीएनजी या तो कंपनी फिटेड हो या फिर किसी ऑथराइज्ड एंड गवर्नमेंट एग्रीगेटेड सीएनजी सोर्स से ही लगवाई हो। साथ ही सिलेंडर्स का रूटीन चेकअप और कुछ सालों में हाइड्रो टेस्ट बेहद जरूरी है। जैसा कि हम सबने देखा था, बजाज ने फ्रीडम की लॉन्चिंग के टाइम कुछ वीडियोस दिखाई थी जिनमें क्रैश टेस्टिंग इन्वॉल्व थी और देखा गया था कि बाइक के किसी से टकराने पर यहां तक कि 10 टन के ट्रक के बाइक के ऊपर से गुजर जाने पर भी सीएनजी सिलेंडर को कोई डैमेज नहीं आया था। कारों में तो सीएनजी सिलेंडर बूट में रहता है और एक्सीडेंट में कम ही चांसेस हैं कि सिलेंडर को डैमेज पहुंचे, पर बाइक में तो सिलेंडर जस्ट आपकी सीट के नीचे है और एक्सीडेंट या स्लिप होने पर सीएनजी सिलेंडर को डायरेक्ट डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, बजाज ने सिलेंडर को प्रोटेक्शन देने के ट्रेलिस फ्रेम का यूज किया है, जो वाकई अपने आप में सिलेंडर को महफूज रखने में सक्षम है। सीएनजी का फ्लैश पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर वह खुद ब खुद जल जाए, वो है 530 डिग्री। वहीं पेट्रोल का है 230 डिग्री। साथ ही सीएनजी की इन्फ्लेमेबिलिटी रेंज है 5% से 15%। वहीं पेट्रोल की है 7.1%। इससे हमें पता लगता है कि सीएनजी पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा सेफ है। लीक होने पर यह हवा से हल्की होने की वजह से ऊपर चली जाती है और साथ ही लो इन्फ्लेमेबिलिटी रेंज की वजह से स्पार्क मिलने पर भी आग नहीं पकड़ती। इसलिए हमें सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट के केसेस कम ही सुनने को मिलते हैं और जो होते हैं वो ज्यादातर पुअरली मेंटेन्ड सीएनजी सिस्टम की वजह से ही होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सीएनजी का प्रेशर भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। जैसे 15 डिग्री पर अगर 200 बार प्रेशर है तो 30 डिग्री पर प्रेशर 400 बार हो जाएगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि सीएनजी व्हीकल को डायरेक्ट सूरज की रोशनी में ना खड़ा करें, जिससे कि सिलेंडर का टेम्परेचर ना बढ़े। चलिए, गाड़ी में तो सिलेंडर बूट में होता है तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, पर बाइक में तो सिलेंडर डायरेक्ट सनलाइट में रहेगा। तो इसका जवाब है टेम्परेचर बढ़ने से सिलेंडर के अंदर का प्रेशर भी बढ़ेगा। पर सीएनजी सिलेंडर, जैसा कि हमने पहले बात करी, 125% ज्यादा प्रेशर झेल सकते हैं और अगर प्रेशर इस रेंज से भी ज्यादा बढ़ गया तो सभी सीएनजी व्हीकल्स में पीआरडी आते हैं, मतलब प्रेशर रिलीज डिवाइसेस, जो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा प्रेशर को हवा में रिलीज कर देंगे। और फिर कार्स में भी गर्मियों में अंदर का तापमान काफी बढ़ जाता है। सीएनजी सिलेंडर फट गया हो ऐसा सुनने को शायद ही मिला हो। पर हाँ, सीएनजी को लेकर हमें उन सभी डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना होगा जो कंपनीज हमें बताती हैं, जैसे रूटीन चेकअप, लीकेज होने पर तुरंत सप्लाई ऑफ करना वगैरह। सीएनजी स्टेशंस गाड़ियों की लंबी कतारों के लिए पहले ही फेमस हैं। अब बाइक भी सीएनजी से चलने लगी तो यह कतारें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जी हाँ, और यह एक सच में बहुत बड़ा इशू है। एक सीएनजी कार में सीएनजी फिलिंग प्रोसेस में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, जिसमें पैसेंजर का उतरना, सीएनजी भरना और फिर से बैठना शामिल है। बाइक में यह टाइम काफी कम रहेगा, लगभग 1 मिनट या उससे थोड़ा ज्यादा। मतलब सीएनजी बाइक को फ्री होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और यह पेट्रोल भरवाने से थोड़ा ही ज्यादा है। जैसा कि राजीव बजाज जी ने कहा भी था कि बाइक्स के लिए स्टेशन पर सेपरेट सीएनजी डिस्पेंसर्स लगाए जाएंगे, पर उन सब में भी बहुत टाइम लगने वाला है और जब तक सेपरेट सीएनजी डिस्पेंसर नहीं लगते तब तक बाइक को भी गाड़ियों की लाइन में ही लगना पड़ेगा। कोई भी गाड़ी वाला आपको लाइन तोड़कर पहले सीएनजी नहीं लेने देगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएनजी फिलिंग में टाइम लगेगा, जो अभी एक नेगेटिव पहलू है। साथ ही एक नेगेटिव पहलू यह भी रहेगा कि जैसा कि बजाज ने क्लेम किया है कि 2 kg सिलेंडर में 200 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, पर वो तब है जब 2 kg सीएनजी पूरी सिलेंडर में आएगी। सीएनजी आपको 1.6 से 1.8 kg ही मिलेगी, जैसा कि कार्स में भी होता है। तो इससे आपकी रेंज डेफिनेटली 200 नहीं आएगी और आपको बार बार सीएनजी स्टेशन जाना पड़ेगा और लंबी कतार में लगना ही पड़ेगा।
पर अंत में हम यह कह सकते हैं कि फ्रीडम से जो बचत मिलेगी उससे हम इन पहलुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रनिंग कॉस्ट और भी ज्यादा कम है, पर बैटरी टेक्नोलॉजी अभी इतनी सक्षम नहीं हो सकी है। साथ ही बार बार चार्जिंग की दिक्कत और कम रेंज सीएनजी मोटरसाइकिल को इस रेस में जीत दिलाती नजर आती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे अच्छा लगेगा और भी वीडियोस बनाने में। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। नमस्कार।